फिर क्यों नहीं मिल रहे मजदूर, क्यों नहीं मिल रहे गेहूं कटवाने के लिए? ऐसा देखो इनमें भी आलस आ गया था। जब मान लो मेरे पास मेरी जेब में 10 रुपए है तो मैंने खर्च करने में 8 रुपए खर्च कर रहा, मैं 2 फिर भी बच रहे मेरे पास, मैं क्यों करूंगा? कल फिर आ जाएंगे 10 रुपए मेरे पास। तो ये चक्कर था कि मुख्यमंत्री जो है किस स्टेट का आपको लगता है कि अच्छा है और उसी आपके स्टेट का होना चाहिए? फिलहाल तो योगी से ऊपर कोई नहीं है। योगी की डिमांड बहुत, योगी की डिमांड है, नंबर 1 पे योगी है। हिमाचल में चले जाओ, पंजाब में चला जाओ, हिमाचल में, हरियाणा में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, सब ये बोलते हैं कि हमें तो योगी चाहिए। तो क्या लगता है कि योगी जी की जो प्रसिद्धि है वो मोदी जी से ज्यादा होगी है क्या? देखो एमएसपी सरकार ने तो आज भी खरीदनी पड़ रही। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें तो एमएसपी पूरी खरीद हो रही। लेकिन जहां नहीं मंडियां हैं वहां से जो उनसे प्राइवेट वाले हैं वो लेकर यहाँ की मंडियों में बेच रहे, एमएसपी पे ही तो बेच रहे। सरकार ने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, सरकार ने तो टोटल की एमएसपी देनी पड़ रही बड़ा। तो बिचौलिया मतलब वो जो कानून आए थे उसमें यही तो था कि जो बिचौलिया है वो खत्म हो जाएगा ना, और जो किसान को डायरेक्ट फायदा मिलेगा सरकार की। ना। आयुष्मान कार्ड योजना जो चली है, आप हॉस्पिटल में चले जाओ उसको लेके कोई पकड़ते नहीं हाथ में। बेरोजगारी तो हरियाणा में नंबर 1 पे है। हाँ जी, इब्नू है हमारा नवा युवा है जो पढ़ाई करेगा पढ़ेगा तो लगेगा भी है। बहुत से मेरे यार दोस्त है, मैं भी खुद तैयारी कर रहा है इसकी। सरकार 10 साल बनी हो गए, 8-9 साल 10 साल बनी हो गए। कभी कोरोना, कभी जीएसटी, कभी पीएसटी। देखो जी हम तो इससे परेशानी है। की बात बता रहा था तो किसानों ने जो है धरना भी दिया बहुत। जो 3 काले कानून जो किसान बोलते हैं कि 3 काले कानून थे, तो अगर जब वो मेरा मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी तरफ से यही बोला गया कि ये जो है किसान नहीं है या फिर जो है ये कोई और बाहर से आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो किसान है या कौन थे? भाई ऐसा है, वो थे तो किसान है। ये सत्ता के मद मचूर हो आदमी जो मर्जी कह दे, उग्रवादी फलाना। संसद में खड़े होगा हमारे प्रधानमंत्री ने भी वो कौन से जीवी बता दिए थे, यानी कहने का मतलब वो चिड़िया जिस तरह पशु का लगा ना परजीवी, वो कह दिया था। जो मर्जी कहो सत्ता के उसमें तो ऐसी कोई वो नहीं है। नहीं, तो वो जो धरना दे रहे थे क्या वो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि वो वाकई किसान थे या फिर नहीं? वो वाकई किसान थे। और रहे देखो एक हो रहा, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, सरकार ने शुरू में दी नहीं, उसके साथ फिर दूसरे और वो लग गए। मेन तो वही एमएसपी की गारंटी की बात थी। तो उसके बाद तो मान लो किसी ने बुखार हो गया और दवाई लेने डॉक्टर पर गए, डॉक्टर ने दवाई नहीं दी। उसके बाद गए फिर वो कह रहा जी मेरे तो टांगों में भी दर्द है, मेरे सिर में भी दर्द है, मेरी मन लैट्रिन भी लग गई। उसके साथ और दूसरी में भी दवाइयां लेगा ना, मेन उसका था एमएसपी का। उसके साथ ही वो लग गया अब हमारा कर्जा भी माफ कर दो जी, हमारा ये भी कर दो वो कर दो। देखो जहां तक कर्जे माफी कर उसका ये तो है गलत बात। देखो एमएसपी सरकार ने तो आज भी खरीदनी पड़ रही। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें तो एमएसपी पूरी खरीद हो रही। लेकिन जहां नहीं मंडियां हैं वहां से जो उनसे प्राइवेट वाले हैं वो लेकर यहाँ की मंडियों में बेच रहे, एमएसपी पे ही तो बेच रहे। सरकार ने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, सरकार ने तो टोटल की एमएसपी देनी पड़ रही। तो ये बिचौलिए खा रहे ना पैसा बीच में, तो यही तो रोना है सारा सारा, ना कोई समझाने वाला ना समझने वाला। तो बिचौलिया मतलब वो जो कानून आए थे उसमें यही तो था कि जो बिचौलिया है वो खत्म हो जाएगा ना, और जो किसान को डायरेक्ट फायदा मिलेगा सरकार की। ना, सरकार को ऐसा नहीं है। ये मतलब सरकार जो है डायरेक्ट किसान से वो खरीदे। चलो उसमें ठीक है सरकार कर रही थी तो एमएसपी की गारंटी तो लिख दे। ये कल कह देगा हमने तो भाई वो करे ही नहीं है, हम तो खरीदते नहीं, सरकार खरीदती नहीं, प्राइवेट वाला कहाँ से खरीद लेगा? वो तो अपनी मर्जी से खरीद लेगा। भाई मैं तो 100 रुपए की लूंगा। और एमएसपी की गारंटी ऐसी है कि कई बार क्या है कि फसल जो है खत्म भी हो जाती है, कई बार या खत्म हो जाती है या फिर बहुत ही कम निकलती है दूसरे के हिसाब से। तो फिर अगर वो भी उसी रेट जाए जिस रेट अच्छी वाली फसल गई तो वो भी तो अच्छा नहीं है ना। ऐसा नहीं है, किसान जो है ना, क्योंकि एमएसपी जब लगेगी तो सारी पे लगेगी, फिर चाहे वो खराब फसल हो या फिर कोई अच्छी फसल हो। किसान जितना ईमानदार आदमी एक नहीं इस दुनिया में। ये जो उनसे लीडर है ना चिट्टे कपड़े वाले, ये सारे बेईमान। सिर्फ किसान ही है जो ईमानदारी से काम कर रहा है, और ईमानदार भी वही है, गलत फसल नहीं लेता। उसकी तो अच्छी फसल ने भी वो कटौती काटता उसमें भी, कभी मॉइस्चर के नाम पर कभी उसके नाम पर।
किसान जैसा ईमानदार आदमी नहीं है यहाँ से कोई भी। तो जैसे मोदी जी बोलते हैं 400 बार, इस बार जो है 400 पार हो जाएगा, क्या लगता है कि आपको 400 पार हो जाएगा? एक की बार गंगा पार। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल तो मतलब हटा के रहेंगे? बिल्कुल हटाया करांगे हम तो अपने। हमने तो सोच लिया कहना आगा कुदरत का वो आगा भविष्य में क्या हो रहा उसका हमने नहीं पता, लेकिन हमने अपनी वोट का अधिकार है। अपनी वोट जो है ना इनका मोदी से नहीं देते बस। जो हिंदू खतरे में आ गए फिर? हाँ हिंदू खतरे में नहीं आ जाएंगे? यार शुरू से हिंदू और मुसलमान यही रहते आए, ये है से हिंदू और मैं से मुसलमान। हम तो जो है ना हम की वो करा राजनीति, मैं की नहीं कर दे या है कि नहीं कर दे, बस ये बात है। तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सरकार जो है दूसरी बह जाए, तो हिंदुओं के लिए कोई दिक्कत वाली बात कोई खतरा नहीं है यार। एक हो रहा 80%, 20%, 20% में खतरा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो अपोजिशन है, यानी कि इसका आप गठबंधन की बात करें, उसमें से लगभग 60% तक, 70% में मानूं तो सब पे केस है, क्रिमिनल केस है सब पे। कोई क्रिमिनल है, किसी के पास ईडी के थ्रू है, दूसरा केस है। तो जब वो भी साफ सुथरी उसके नहीं, छवि के नहीं है, जबकि मोदी तो साफ सुथरी छवि के हैं, मोदी जी तो साफ सुथरी छवि के हैं, तो फिर जो आप उधर क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं, आप मोदी जी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ऐसा है आज से यानी 10 साल पहले देखी थी छवि साफ सुथरी, लेकिन ये छवि साफ सुथरी नहीं है। बस मेरा तो यही कहना है, छवि कोई भी लीडर है ईमानदार या छवि साफ वाला नहीं हो सकता। तो इस बार जैसे पिछली बार 10 में से 10 सीट गई थी हरियाणा से, इस बार कितनी जा रही है? बस इनका तो जो है ना बंटाधार है। मतलब फिर भी आप काउंट बताइए कि 10 सीट। 2 सीट भाजपा की इस टाइम और 4 सीट जो है ना कांग्रेस की। ठीक है, 6 की 4 पे फंस रहा पेंच पूरा, उसमें से चाहो 2 किसी पे चल जाए, 2 किसी पे चल जाओ बस। तो मतलब यानी कि बीजेपी को यहाँ से खत्म करके मानोगे? 3 ही सीटें मिलेंगी, 3 ही सीटें मिलेंगी। 3 सीट मिलेंगी, 7 नहीं मिलेंगी। तो हमारे साथ वो युवा साथी हैं, क्या सरकार जो सरकार का कार्यकाल रहा, क्या लगता है आपको कि कितने क्या सुविधाएं आपको मिली, या आपको लगता है कि दोबारा उनकी सरकार आए तो क्या क्या सुविधाएं वो देंगे, कुछ इस तरह का आपका आइडिया हो? नहीं, अभी तक तो चलो अच्छा था, बढ़िया काम हो रहा है, स्कीमें मिली हैं, जो भी सेंटर चली है। और जो ये आयुष्मान कार्ड योजना जो चली है, आयुष्मान कार्ड योजना जो चली है, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, उसको लेके कोई पकड़ते नहीं हाथ में। आयुष्मान कार्ड को पकड़ते नहीं हाथ में, वो कहते ये चलता ही नहीं, कैसे लेगा, जिस मर्जी हॉस्पिटल में चले जाओ। अब पेशेंट को लेके हम पहुंच भी गए वहाँ, अब टाइम के टाइम पैसे कहाँ से ले गए? हम तो मोदी गारंटी पे चल रहे थे ना, पर गारंटी तो फैल हो रही है, गारंटी चल नहीं रही है। तो आयुष्मान कार्ड का यूज हो ही नहीं रहा किसी भी हॉस्पिटल में? किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा। नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे मतलब आप जिस मर्जी में चलो। अच्छा, कोई नहीं पकड़ रहा हाथ में। क्या बोलते हैं, कैश लेके आओ जी? कैसे लेके आओ जी, ये कार्ड नहीं चल रहा। तो क्या 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 कहना चाहेंगे कि फिर जैसे 10 साल अगर कार्यकाल रहे, चलो ठीक है, आयुष्मान कार्ड आपने बोला, और जो सुविधाएं हैं, जैसे अगर बेरोजगारी पे मैं बात करूँ तो, रोजगार पे बात करूँ तो? बेरोजगारी तो हरियाणा में नंबर 1 पे है। अच्छा, हम दूर क्यों जाएं, अपने गाँव की ला लो। अब सारे लड़के पढ़े लिखे सारे ऐसे फिर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 6,000-7,000 रुपए। 6,000 में घर नहीं चलता। नहीं, योजना अच्छी है, 4 साल के लिए बढ़िया। बेरोजगारी से तो ठीक है, चलो 4 साल बंदा काम करके आ रहा, और उसका डिसिप्लिन भी बनता है बंदे का। तो क्या 4 साल के बाद गारंटी है कि वो करेगा? क्या करेगा? घर उसको हो जाता है, कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि 4 साल करने के बाद उसका डिसिप्लिन। और ऐसे नहीं है कि सरकार खाली भेज रही है, कुछ पैसे मिल रहे हैं उसमें अपना रोजगार कुछ भी कर सकता है बंदा। नहीं, जो लोग जो हैं, जो युवा हैं, जो सेना में जाना चाह रहे थे, सभी के बहुत सारे ऐसे हैं जो अग्निवीर का नाम सुन के उनके जो है हौसले जो है पस्त हो गए। उनकी मेहनत, उन्हें लगता है कि उनकी जितनी मेहनत है वो सारी खराब होगी। जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की थी, वो लाइफ टाइम के लिए की थी मेहनत उन्होंने, अब वही सारी मेहनत उन्हें 4 साल के लिए करनी पड़ रही है। तो उसमें दिक्कत आती है। देखो, एक परिवार चलाने के लिए घर में एक लड़का है, और वही आर्मी में चलेगा, 4 साल के बाद फिर वो घर आ गया, तो कैसे करके काम चलाएगा? तो अभी अगर मैं बात करूं तो इस बार फिर क्या लगता है आपको, किसको वोट देने, आपके हिसाब से किसको वोट देनी चाहिए, किसको दोबारा सरकार बदलनी, या फिर आप जो है बदलाव चाहते हैं? नहीं, सेंटर में काम तो बढ़िया चल रहा है, पर जो नीचे बैठे हैं सारे चोर बैठे हैं रज के। हरियाणा में तो एक तरफ साफ ही है, सेंटर का काम बढ़िया चल रहा है, पर नीचे का काम एक बंदा बढ़िया नहीं है।
तो चलो ये मैं अगर यमुनानगर की बात करूं, अम्बाला उसमें आता है लोकसभा में, आपका आता है कुरुक्षेत्र में, ठीक है जी। तो अगर मैं यमुनानगर की बात करूं तो यमुनानगर में भी मुझे भी खास कोई डेवलपमेंट दिखा नहीं। कुछ नहीं हुआ ये, सब अपने इधर के मतलब लोग ठंडे हैं या फिर नेता ठंडे हैं? ऐसे नेता चोरा, लोग ठंडे हैं। जितने नेता हैं यहाँ के वो अपने घर भरने पर है, उन्होंने और इससे अलावा कुछ नहीं किया। एक आम कार्यकर्ता है जो दिन रात फिर रहा, उसकी पूछ नहीं है। अच्छा। कोई कुछ नहीं है। छोटे आप कार्यकर्ता तो थे पहले? नहीं कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी है एक छोटे से काम के लिए भी जाने पड़ रहे हैं, उसके लिए बंदा कर रहा है, अब कोई नहीं देख लेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ 7 लाख के। तो मोदी तो हिंदू छवि के साथ आते हैं, तो हिंदू तो छवि क्या, तभी हम उनके साथ है। हम तो कह रहे हैं कि सेंटर का काम बढ़िया चल रहा है, पर नीचे कुछ नहीं है। हाँ, मतलब इनकी सेंटर की तरफ से ठीक है, मोदी जी की तरफ से ठीक है, लेकिन जो नीचे कुछ नहीं हो रहा है, नीचे जीरो है। अच्छा, आप अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखें, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो है किस स्टेट का आपको लगता है कि अच्छा है और उसी आपके स्टेट का होना चाहिए? फिलहाल तो योगी से ऊपर कोई नहीं है। योगी की डिमांड बहुत, योगी की डिमांड है, नंबर 1 पे योगी है। हिमाचल में चले जाओ, पंजाब में चला जाओ, हिमाचल में, हरियाणा में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, सब ये बोलते हैं कि हमें तो योगी चाहिए। तो क्या लगता है कि योगी जी की जो प्रसिद्धि है वो मोदी जी से ज्यादा होगी है क्या? नहीं ये तो कह नहीं सकते, पर फिलहाल योगी का है नंबर 1 भाई। जो बात है कि हर मामले में कानून व्यवस्था लगा लो, और भी जो तरक्की हुई है यूपी में, पहले में और अब में जाके देखा कि जमीन आसमान का फर्क है। हर चीज में बहुत फैसिलिटी है, दिन रात जैसे मर्जी आओ जाओ, यूपी में कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह का कोई जो है गुंडागर्दी अब नहीं रही। हाँ, क्या करते हैं आप? मगा अग्निवीर की बात कर रहे थे। अग्निवीर का तो ऐसा है, ये मरने के वास्ता वो कर रहे, इनको पेंशन ना देनी पड़ा, यानी फुल टाइम रखेंगे 15 साल या 20 साल के वास्ते सेना में भर्ती करेंगे तो इनको पेंशन भी देनी पड़ेगी, सारा कुछ जो करना पड़ेगा। तो सरकार की सोची समझी नीति है कि ये नंबर बाद 4000 वर्ग किलोमीटर चीन ने दबा लिया, ये भी उसका फिर तो कांग्रेस के टाइम में दबाया गया था बहुत। ना अभी वो शैतान सिंह का वहां से वो था स्टैचू बने हुआ, वो भी उन्हें तोड़ दिया चीन ने तोड़ दिया। वहां से हमारे चरवाहे जो से जागरण थे अपने वाले का, वो भी पेल दिए ना वहां से। ये भी वो मेरा नाम याद है, अब उसने वो करा था, वो रेंचो जो था असली, वो 3 इडियट वाला रेंचो जो था ना असली, वो उसने वहां से वो करा, ये भी भूख हड़ताल करी थी और 10,000 लोगों ने लेकर गया। देखो भाई यू दब रहा, यू हमारा सुरक्षित हथों में है, वो ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ झूठ बोलना और झूठ से सिवा और कुछ नहीं है। तो कोई झूठ आपको, आप बताइए कौन सा झूठ बोल दिया जो आपको लगता है कि सही नहीं हुआ? आप वैसे उस झूठ के बारे में मुझे जरूर बताइए, क्या झूठ बोला? हाँ, सुरक्षित कहा है हमारा, यू सीमाएं सुरक्षित है, वो 4000 किलोमीटर किस तरह दब गया, वो भी तो बताओ ना। तो क्या 10 साल में दबा? क्या 10 साल में दबा? 10 साल जो गए, देखो पहलों भी दबा कांग्रेस के टाइम में, यानी वो नेहरू की गलती थी, ठीक है। आप मान रहे हो सका नेहरू की गलती हो, या उस टाइम हम इतने संपन्न नहीं थे, उन पासला या जो भी था हमारे से ज्यादा था, इसलिए दब गया। चलो वो गलती मान ली, नेहरू की गलती थी। तो ईब जो है ना, ये मोदी के टाइम में वो या तो मोदी ईब भी कह दे नेहरू की गलती है, वही गलती है ना। तो कुछ और युवा हमारे साथ हैं, आप क्या बताइए कि जो 70 साल में नहीं हुआ, क्या वो 10 साल में हुआ? बहुत कुछ है। क्या देखा आप? जैसे आप नौजवान हैं तो क्या लगता है कि जो रोजगार वगैरह की क्या सुविधाएं हैं? रोजगार तो ऐसा है, देखो पहले क्या था, थोड़ा सा करप्ट भी था। अच्छा। हाँ जी, इब्नू है हमारा नवा युवा है, जो पढ़ाई करेगा पढ़ेगा तो लगेगा भी है। बहुत से मेरे यार दोस्त है, मैं भी खुद तैयारी कर रहा है इसकी। अच्छा। हाँ जी, तो यानी मतलब रोजगार तो है लेकिन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। रोजगार का तो ये है जी, देखो जो से 12 घंटे वाला सिस्टम है ना प्राइवेट का, वो खत्म होना चाहिए। कम से कम 8 घंटे और सैलरी कम से कम 15-16 हजार रुपये होनी चाहिए। या मतलब ऊपर से फिक्स होना चाहिए कि भाई इतनी जो है मिनिमम मिलनी चाहिए। हाँ जी। तो अगर किसान की बात करूँ तो क्या आपके पिताजी किसान हैं? मतलब क्या करते हैं आप? अपना काम है जी, बिजनेस। तो बिजनेस के लिए जैसे मैं बताऊँ, अगर जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी में क्या लगता है आपको कि जीएसटी वो सही रही या फिर वैसे ही जुमला है? जो 2 नंबर का काम करा दे उन वास्ते दिक्कत है, ये भी 1 नंबर में करना पड़ रहा है, तो बस ये दिक्कत है। तो मतलब अगर जीएसटी है तो उसमें जो व्यापारी है उसको भी फायदा है और सरकार को फायदा है। आज फायदा तो है, सरकार ने टैक्स मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप कैसे देखते हैं जी 10 साल में क्या हुआ, क्या कुछ लगता है आपको, कोई कमियां लगी? हम तो वैसे बात देख रहे जैसे है जी है, पहले 10 साल पहले गए 10 साल से चले गए, ऐसे ही देख रहे हैं हम तो, ऐसे ही तमाम सड़कें बन चुकी हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। राशन मिल रहा है, हाँ राशन तो और दोबारा फिर बोल जाएगी फिर राशन देंगे। राशन तो शुरू से मिल रहा है जी, उसको कांग्रेस के राज में मिला तो राशन, कहीं ऐसा तो नहीं 5-10 किलो का राशन का वो दे के और उसके बाद फिर दोबारा? पहले से मिल रहा है तो, हाँ। पहले से कांग्रेस राज से मिल रहा है, कांग्रेस के राज में मिला, ये भी मिल रहा, मिल ही रहा। तो जैसे 2019 में 10 के 10 सीट आपने दी थी हरियाणा से, क्या लगता है कि इस बार कितनी सीट बीजेपी को मिलेगी? बस हम तो मेरे ख्याल 2-3 ही मिल सका यहाँ से हरियाणा के अंदर तो बाकी तो कह सकते हम। तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा से किसको जिता रहे हैं? और देखो जिंदल ठीक था, पहले कांग्रेस में था, वो जो सोचते थे ना भाई कांग्रेस का जिसका जोर है इसका जिंदल का, हाँ। वो साहब नहीं आया, चलो तो भाजपा में चले गया, बाकी वो साहब नहीं रहेगा जिस तो कांग्रेस में था इसका, वो साहब नहीं आया। तो मतलब आप इनके दोनों की टक्कर रहा बराबर में। हाँ जी, मतलब ये नहीं कह सकते कि क्लियर नहीं कह सकते भाई, क्लियर जीत जाएगा। मतलब सुशील गुप्ता को लगता है कि जो है इनके भारी पड़ेंगे, हमारे पड़ेंगे जी। हाँ 10 साल के उसमें मैं बता रहा 10 साल के राजमा भाजपा के, मैं एक उपलब्धि तो मानता हूँ इनकी, हमारे यहाँ पंजपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया है ना, अच्छा। वो उपलब्धि तो है, उसमें देखेंगे 1-2% वोट का इनका अधिकार बनया, यानी और कोई उपलब्धि नहीं इनकी है इन 10 साल में। यहाँ से यू तो कराया है ना, देखो जो काम आदमी करा उस, चाहे वो अपोजिशन का है चाहे जैसा मर्जी है, जिसने अच्छा काम कर रखा हो उसको कहना चाहिए, चाहे दुश्मन भी हो, ठीक कर रखा, और जिसने नहीं करा भी फिर उसने तो करे ही नहीं है। तो आपकी लोकसभा से जो सैनी जी हैं, नायब सैनी जी, और एमपी थे यहाँ से, उसके बाद फिर अब मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लगता है कि मंत्री हैं वो आपकी लोकसभा से, तो अपनी लोकसभा में उन्होंने काम किया? देखो यहाँ तो आया नहीं, रही बात अब मुख्यमंत्री बन गया, ये भी उसके बेचारे के हाथ में कुछ है नहीं, भी 6 महीने में क्या करेगा, 6 महीने में तो यानी चलो अध्यक्ष भी रहा, एमपी रहा, तो 6 महीने में तो उसे पता भी नहीं लगने का क्या हो रहा। हाँ अगर लंबा टाइम मिलागा उसने तो अच्छा, सिर्फ 100 आदमी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आदमी है, आम आदमी के साथ बात करने वाला, ये नहीं आगे आई फाई है, यानी मिट्टी से जुड़े हुए आदमी है, तो देखो आगे क्या हुआ। ठीक है जी, क्या करते हैं भाई साहब? मैं तो एक सवाल करना चाहूँ, इस सरकार 10 साल बनी हो गए, 8-9 साल 10 साल बनी हो गए, कभी कोरोना, कभी GST, कभी PST, देखो जी हम तो इससे परेशानी है, जब भी है कभी तो धंधे काम क्या करते हैं? काम मजदूरी करता हूँ मैं, तो हमारी मजदूरी करनी, हमारी मजदूरी करनी, कल कोई बना कांग्रेस जो चाहे बीजेपी है जो कड़ी हमारी जेड़ी, हम तो अपनी जेड़ी मतलब रखा। तो GST से क्या फर्क पड़ा फिर आपको, जब तो आपसे कोई GST ली गई? देखो जी एक बात, सरकार अच्छे काम करी, अच्छे गुण गाए जा, जब हमारे गुण जब हमारी काम करी तो हमारी है सिस्टम मुर्दा फूकने दिया, हमारा बाप जा रहा उस टाइम, जब उस टाइम भी देखा हमारा हिसाब किताब देखा, कहा भाई रुक जाओ, कहा भाई ये सिस्टम है भाई 4 आदमी जा सकते हैं, जब मर गया तो 4 बंदे छोड़ दो, तो आपकी सुरक्षा के लिए तो थी, है आपकी सुरक्षा के लिए तो थी, मार देगी सुरक्षा तो करी नहीं कतई भी ना, सुरक्षा करता बात ये होती है मेरे भाई, सुरक्षा हुई थी, मैं तो आज चीज के आज भी करा, मैं तो कुछ नहीं करी भाई मेरे। एक बात और भी है, सरकार बनाई जरूर पर बाकी है वो मजा नहीं है जो होना चाहिए था, बस हमारी रिक्वेस्ट है, देखो अच्छे काम करो, गरीब आदमी सोचो, उनके बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार स्मैका पी रहे, भांगा पी रहे, नशे कर रहे, पढ़ लिखा बच्चे करेंगे क्या, हमें 12-15 जमात पढ़ा दिए, कोर्स करवा दिए, मैं बेरोजगार घूम रहे, कुछ नहीं पढ़ रहा है, माँ बाप दुखी है क्यों, उनका पूरा पर्दा भर गया, माँ से कहा माँ थप्पड़ मारा दे पैसे, माँ देगी तेरी बाप तो कमा कर लाएगा 500-400 रुपए कमा कर, वो तो उनके बदल देगी, जब बच्चे ले रहे, मेरा पूत है वो तो दे रही, बाकी बाप ने पूछना भाई बाप ने इसी महीने पैसे कमा कर लिया बाहर से 10,000 रुपए तनख्वाह लग रहा, और भाई खर्चा भी है घर का 5-4 हजार खर्चा भी है, बाबू जी भी है, बाकी क्या कुछ नहीं, बात चुप बोली है जी, जिक्र भी है, देखो हम कागज से बड़े कहा जी, कागज अच्छे काम करे, बढ़िया काम करे, कागज के गुण आज हम करे, कल भी गावांगे, बाकी से जहाँ भी गया तो ऐसे ही काम करे जो ना करने के थे, तो जो ना करने के थे वो काम करे हैं, तो मजदूरों के लिए तो बहुत कुछ है, सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मजदूरों को, घर पर लोन ले लो, उस पर लोन ले लो, लोन कौन भरागा भाइयों, ले भी गरीब आदमी मर्दा का पता तो ले भी लिया, ना भरा कौन, ना भरा गया हमारे पास, आज भाई थी मैदान में जो जगह सरकार के बंदे भरोसा बहन चोना फायदा क्या चीज का। तो वोट किसे दे रहे हैं फिर इस बार? वोट से हमारी भाई कांग्रेस भी है, चाहे जो मर्जी भी है, हम तो खुद आदमी है, पहले भी उसी पे थी आज भी उसी भी है, तो उसी को देंगे फिर, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया काम कर रखा,
इसमें खाद्य सुरक्षा में ये जो बाजरा भेजा ना, तो ये 12 महीने भेजना चाहिए, क्योंकि वो फसल कटन लग गई। एक की बार गेहूं कटी हाथ से, आनी मशीनों से ही कटे करा थी। तो यह भी एक उपलब्धि है सरकार की, एक बाजरा दिया है ना। मैं तो कहूँ ये जो है ना 12 महीने दे बाजरा, तो ये बढ़िया काम करा। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे गेहूं अगर जो पहले मजदूर काटते थे, अब मशीन काटने लगी, तो फिर ये उपलब्धि आप इसको मानने हैं? हाँ, यानी इन वो मिल रहा था, अनाज मिल रहा था, कोई नहीं आवा था काटने वगैरह, आमना नहीं जरूरत है। तो ये बाजरा मिला ना, तो बाजरा से ना लोगों ने बेचा। तो ये जो मतलब यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे गेहूं हर महीने मिलती है, तो आज के हिसाब से बाजरा मिलना चाहिए, और वो भी पूरे जो है पूरे। तो कम से कम फसल तो कटागी। तो ईब की बार बहुत फसल कटी हमारे यहाँ भी और आसपास के गाँव में भी। तो यह भी उपलब्धि है सरकार की। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आप मजदूर है कि आपके दिमाग में तो नहीं ऐसी बात है कि घर तो दाने आए रहे? नहीं, दाने करने पड़ेंगे भाई, क्या भरोसा बच्चे आज सरकार कर दी, जो सरकार दे रही, जो सरकार दे रही नहीं, जो आज ये बंद कर दे भाई साहब। ये तभी तो बोल रहे हैं बात कि भाई अगर आपको राशन टाइम पे मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गेहूं मिल रही, सब कुछ मिल रहा है आपको, फिर मजदूर आदमी वही कह रहा भाई फिर क्यों फिर मैंने गेहूं काटनी, या फिर क्यों मैंने मुझे खेत में काम करना। चल रहा ये बात है, जो बुजुर्ग आदमी रहे, तो ये बुच्ची 3,000 देवदार की इन्होंने बात करी है वो बिल्कुल सही है कि मजदूर वाकई नहीं मिल रहे काटने के लिए। मिलने नहीं भाई, कहीं नहीं मिलते। मजदूर नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते, कहीं भी नहीं मिलते। मतलब मजदूर मैं बोलूं कि उनके पास पैसा इतना आ गया कि जरूरत नहीं पड़ती। अरे कहाँ टाइम पास कर रहे अपना, बेचारे गरीब जनता है, तो कहाँ हमारे जमी कहाँ है। तो फिर क्यों नहीं मिल रहे मजदूर, क्यों नहीं मिल रहे गेहूं कटवाने के लिए? ऐसा देखो, इनमें भी आलस आ गया था। जब मान लो मेरी जेब में 10 रुपए है, तो मन खर्च करने में 8 रुपए खर्च कर रहा, मैं 2 फिर भी बच रहे मेरे पास, मैं क्यों करूंगा? कल फिर आ जाएंगे 10 रुपए मेरे पास। तो ये चक्कर था और कुछ नहीं है। एक सरकार या मनरेगा वो करा, 100 दिन का वो करा सरकार, इसकी तरफ नहीं ध्यान भाई। किसान के उसमें लगभग 40 दिन और 80 दिन लगा, या 100 ही दिन लगा लो, 1.5 महीना दोनों फसलों का। भाई सरकार तो पैसे दे रही, तो ऐसा कानून क्यों नहीं बना दे कि ये जो से इसमें मनरेगा में कहीं और नहीं काम मिल रहा, तो भाई इनका जितने भी कार्ड बने हुए हैं भाई, किसान के वहां से जाओ, उसकी फसल कटवाओ, किसान ने भी फायदा हो जाएगा, किसान भी पैसा दे, सरकार भी दे, इनको डबल पैसा दे दो। अच्छा, उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। एक तो किसान की फसल जो है टाइम पर जल्दी कटेगी, और आज जो है ना ये दूध का और उसका लोग वो करा कि भाई पशु कम होते जा रहे। कम होने का कारण यही तो है कि उनको चारा नहीं मिल रहा। अगर मजदूर हाथ से काटेंगे, उसने फसल ना काटेंगे, तो पशुओं के लिए भरपूर चारा भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। और इन जो है ना किसान भी पैसे दे और सरकार भी दे, डबल मजदूरों ने डबल पैसा दे दो। तो ऐसा सरकार ने सोचना चाहिए कि ये जो 100 दिन का काम है, यहाँ भी तो किसानों के खेतों में भी तो मिल सका हो। जरूरी तो नहीं है कहीं नाले साफ करवाने और वो करवाने, साफ सुथरा काम है। तो मेरा तो कहना यही है, सरकार ने इसके बारे में भी सोचना चाहिए आगे आने वाले टाइम में।